अमीर आदमी ने अपने बेटे को जेल से बाहर निकलवाने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च कर दी, लेकिन उसके बाहर आते ही उसने उससे कहा कि अब वह कभी भी सामान्य जिंदगी जीने की उम्मीद न करे, क्योंकि अमीर आदमी को भरोसेमंद जानकारी मिल चुकी थी कि बाहर दुनिया में महाविनाश होने वाला है। इसलिए उसने पहले से ही एक भूमिगत बंकर चुन रखा था। अगर वे आज दोपहर 12 बजे से पहले वहां पहुंच जाते तो इस आपदा से बच सकते थे। जब वे सड़कों पर पहुंचे तब तक भारी भीड़ हर दिशा में भाग रही थी। हवाई अड्डे और हाई स्पीड रेल स्टेशन पूरी तरह ठप पड़ चुके थे, लेकिन सौभाग्य से बंकर ने उनके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार कर रखा था। हालांकि जैसे ही वे दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे, कर्मचारियों ने उन्हें आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा। उनकी हैसियत अरबपतियों जैसी होने के बावजूद उन्हें बंकर की सटीक लोकेशन जानने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। केवल पूरी गोपनीयता ही बंकर में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। जल्द ही हेलीकॉप्टर एक झील के पास पहुंच गया। प्रलय से बचाने वाला वह बंकर सामने मौजूद इमारत के नीचे छिपा हुआ था। बंकर जमीन से लगभग 275 मीटर नीचे स्थित था। लगभग 45 मिलियन वर्ष पहले वहां एक प्राकृतिक गुफा बन चुकी थी और वहां प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार भी मौजूद था। उस गैस की मदद से 45 परिवार पूरे 300 वर्षों तक जीवित रह सकते थे। यह सुविधा 3 अलग-अलग हिस्सों में बनी हुई थी। जितना नीचे जाओ बंकर उतना ही मजबूत और सुरक्षित होता जाता था। अमीर आदमी और उसका बेटा सबसे पहले आवासीय स्तर पर पहुंचे। रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचते ही महिला ने उनसे उनके फोन जमा करने को कहा। उनकी सभी निजी चीजें और फोन एक सुरक्षित तिजोरी में बंद कर दिए जाने थे। आखिर आधुनिक फोन में ट्रैकिंग की सुविधा होती है। यदि कोई उनके फोन के सिग्नल का पता लगा लेता तो बंकर की लोकेशन भी उजागर हो जाती। इसके अलावा उन्हें बंकर की विशेष वर्दी भी पहननी पड़ी। उस वर्दी में एक गीगर काउंटर लगा हुआ था जो रेडिएशन का स्तर माप सकता था। साथ ही वह हवा की गुणवत्ता और उनके शरीर के कई स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी भी करता था। यदि कुछ भी असामान्य होता तो बंकर के मेडिकल स्टाफ को तुरंत सूचना मिल जाती। रिसेप्शन पर उन दोनों के फिंगरप्रिंट भी लिए गए। इसके बाद वे अपनी हथेली का उपयोग करके बंकर की किसी भी सुविधा तक पहुंच सकते थे। वहां केवल एक जापानी गार्डन और 24 घंटे खुला रहने वाला बच्चों का खेल क्षेत्र ही नहीं था, बल्कि एक स्पा भी था जहां पानी का तापमान हमेशा 38 डिग्री पर रखा जाता था। केवल एक बार हथेली स्कैन करके वे कभी भी वहां जाकर आराम कर सकते थे।